नमस्कार स्टूडेंट, आपके अपने चैनल लाइट स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत है। हम आज की इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताएंगे ट्रिक द्वारा और बहुत अच्छे तरीके से समझाकर, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। वीडियो अंत तक देखना, वादा करता हूँ समझ में ज़रूर आएगा और कुछ सीख कर जाओगे यहाँ से। चलिए देखते हैं वर्ग क्या होता है। देखिए, वर्ग को इंग्लिश में हम स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर देखिए, जब किसी संख्या में पावर जिसकी 2 होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर यानी वर्ग बोलते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 × 1 बराबर 1 × 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, इसे जब पावर जिसकी 2 होती है उसे स्क्वायर बोलते हैं या वर्ग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अब इसका दूसरा देखिए, 2 का वर्ग मतलब 2 को 2 बार लिखना है। 2 × 2 = 2 दूना 4 हो जाएगा। इसके बाद 3 देखिए, 3 का स्क्वायर यानी पावर 2 क्या होगा? 3 × 3 बराबर 3 त्रिक का 9, ये हो जाएगा। अब 3 के बाद 4 का स्क्वायर = 4 × 4 यानी 4 को 2 बार लिखना है, = 4 चौक 16 हो जाएगा। 5 का देख लीजिए, 5 देखो 5 का 2 बार, 5 को 2 बार आपको लिखना है तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 25 का हो जाएगा, 25 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। 6 का देखिए, 6 का स्क्वायर = 6 का वर्ग क्या होता है? 6 × 6 हम इस तरह के रूप में आप लिख सकते हैं, 6 × 36 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तक आप लिख डालिएगा 10, 12, 25 तक। ठीक है, 25, 30 तक आप इसको याद कर लीजिएगा। हम याद करने का ट्रिक अगले वीडियो में हम बता देंगे कैसे किया जाता है तुरंत। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 आएगा। 7 का स्क्वायर 7 × 7 = 7 × 7 = 49 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर, 8 का वर्ग क्या होता है? 8 × 8 = 8 × 64। 9 का वर्ग, हम इसे वर्ग भी बोल सकते हैं और स्क्वायर भी बोल सकते हैं, आपको पहले ही बता दिए हैं। तो 9 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9 × 9 = 9 × 9 = 81, ये हो जाएगा। 10 का वर्ग क्या होगा देखते हैं। 10 × 10 = 10 दहम 100। आप ऐसे ही पूरे लिख डालिएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ठीक है, जिसकी पावर 2 होती है, जिस संख्या की पावर 2 लगी होती है उसे हम स्क्वायर या वर्ग बोलते हैं। अब देखिए, वर्गमूल किसे कहते हैं? वर्गमूल वे होता है जो आपने वर्ग करके 2 संख्याएं प्राप्त की थी। जैसे 1 का वर्ग किया था तो 1 आया था, 2 का वर्ग किया था तो 4 आया था, 3 का वर्ग किया था तो 9 आया था, 4 का वर्ग किया था तो 16 आया था, और 25 का वर्ग किया था तो 5 का वर्ग किया था तो 25 आया था। इसी प्रकार जो 36 है, 49 है और 64 है, 81 है, 100 है, इसके आगे जो करोगे आप, ठीक है, ये सब भी हो जाएंगे आपके। ये जब जो आए हुए हैं आपके संख्या, इनके ऊपर आप अंडर रूट लगा दोगे तो उन्हें क्या बोलते हैं? वर्ग। जैसे 1 है, 1 को हम ये रूट लगा देते हैं, इसे बोलते हैं अंडर रूट या रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट इसे बोलते हैं। देखो 1 स्क्वायर तो आया है यहाँ पर, स्क्वायर ही तो आया है यहाँ पर, और इसके रूट लगा देते हो, इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर रूट। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट और हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल। ठीक है, 1 का देखो 1 का रूट क्या होगा? 1 रूट, तो मतलब इसका वर्गमूल क्या होगा? 1 का
1 होता है इसका मान, 1 + 1 - 1 होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार 4 है, ये 4 आया था इसमें, तो 4 को हम अंडर रूट में लिखेंगे और इसका पता करेंगे किसका होगा। ये बताइए 4 को हम फैक्टर कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 में लिख सकते हैं अंदर। तो जब 2 × 2 दोनों संख्याएं बराबर है, गुणे में है, तो हम एक 2 को इनसे एक 2 को हम निकाल सकते हैं। 2 को निकाल लेंगे, एक 2 को बाहर अंडर रूट से, 2 आ जाएगा इसका वर्गमूल। अब इसके बाद अंडर रूट क्या आएगा? 9 आएगा। 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 का फैक्टर हम ऐसे बना सकते हैं, 3 × 3 बना सकते हैं। अब 3 ये हो गया, दोनों से सेम संख्या है तो इसका हम 3 निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा आप, यहाँ 16 है, 16 का रूट यानी 16 का वर्गमूल क्या होगा? अंडर रूट में हम 4 × 4 16 को गुणन कर सकते हैं, तो 4 चौक 16, 4 बाहर निकल के चला आएगा। ठीक है, जब अंडर रूट के अंदर सेम संख्याओं का गुणा होता है तो उनमें से एक संख्या बाहर निकल आती है। ठीक है, हमेशा याद रखना। जिस प्रकार अंडर रूट 25 का यानी 25 का वर्गमूल होता है, इसका फैक्टर पहले कर लीजिएगा, 5 × 5। 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 × 5 में 5 × 5 = 25 हो जाएगा। वैसे ही अब इसको हमें अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो यहाँ पर देखिए सेम संख्या 5 है तो 5 बाहर निकल आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा 36 का वर्गमूल। 36 को हम 6 × 6 में लिख सकते हैं, 6 × 6 सेम संख्या है तो 6 बाहर निकल आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद अंडर रूट 49 है, यानी 49 का वर्गमूल क्या होगा? 49 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टर करके? 7 × 7 में कर सकते हैं इसको, क्योंकि 7 × 7 = 49 वही आ जाएगा। अब देखिए सेम संख्या है, इसको हम 7 बाहर निकाल लेते हैं, 7 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको सब करना है। ये जो अंडर रूट से अंडर रूट में होते हैं वर्ग करने के बाद लगाया जाता है, उसे ही वर्गमूल बोलते हैं। जैसे अब इसके बाद 64 है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 × 8 64 लिख सकते हैं, 8 × 8 = 64। 8 को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 81 है। अब 81 का फैक्टर क्या होता है? 9 × 9 9 × 9 9 9 81 होता है। अब सेम संख्या है, इसको एक 9 को बाहर निकाल लीजिए, ये हो जाएगा वर्गमूल। 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा 10 का वर्गमूल। देखो 100 का वर्गमूल क्या होता है? 100 को हम 10 × 10 में विभाज्य कर सकते हैं, तो 10 × 10 में आप फैक्टर बना सकते हैं इसको। देखिए सेम संख्या है, 10 बाहर निकल आएगा इसका। तो ये जो आपका निकला हुआ है ये आपका वर्गमूल है। ठीक है, ये जो आपका निकला है ये वर्गमूल है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वर्गमूल और वर्ग समझ में आया होगा कि वर्गमूल क्या होता है और वर्ग क्या होता है।